है एसपी सर तारानगर को। साथियों ये वीडियो रहने वाला है राजस्थान की हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती 2026 में होने वाली परीक्षा पर चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। इसके अलावा इसका विस्तृत सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या कुछ हम पढ़ें, इसके अंदर सरकारी नौकरी लेना कितना आसान होने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, इस भर्ती के अंदर कितने क्वेश्चन सही करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनल सेक्शन किनका होगा। इस भर्ती का पूरा क्राइटेरिया देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, क्या जजेस बेंच अभी तक बनी नहीं है, कमेटी बनी नहीं है, हाईकोर्ट कब तक इसका एग्जाम करवाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों पूरा विस्तृत रहेगा बिल्कुल। परीक्षा तिथि कब तक होगी इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं साथियों, ये आज अभी अपडेट आया आपका, है ना, अभी अपडेट आया है आपके हनुमान किसान यूनियन बेरोजगार के अध्यक्ष साहब है, इनका एक ट्वीट है। ट्वीट के अंदर कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम डेट पूर्व में दिसंबर लास्ट में हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में परीक्षा का आयोजन करवाना प्रस्तावित था, लेकिन अब इस एग्जाम का आयोजन दिसंबर माह में नहीं होगा। ये बात हनुमान भाई साहब कह रहे हैं और ये बात मैं पहले ही कह चुका कि दिसंबर महीने में किसी भी हालत में एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पता है 2019 में वैकेंसी आई थी राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड चपरासी भर्ती की। वैकेंसी कब आई थी? 2019 में आई थी। उसके बाद वो भर्ती फॉर्म भरवा लिया गया और एक साल तक वो फॉर्म चले थे। एक साल तक बच्चे इंतजार करते रहे थे। लास्ट में हाई कोर्ट ने भर्ती ही रद्द कर दी। क्या कर दी? भर्ती ही रद्द कर दी। अब कहा गया कि दिसंबर में नहीं होगा, बिल्कुल सत्य है। जानकारी के अनुसार कुछ माह बाद स्थिति क्लियर होगी। अभी एग्जाम की संभावना कुछ माह तक नहीं है, संभावना है मार्च और जून। भाई साहब ने संभावना बताई है मार्च और जून 2026 से। अभी चल रहा है आपका दिसंबर, ठीक है, मार्च और जून। देखो मार्च और जून, आज दिनांक तक का भर्ती स्टेटस है, फिर भी प्रयास रहेगा जल्द ऑफिशियल अपडेट जारी हो। साथियों आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, अगर इस भर्ती की रिजल्ट, इस भर्ती की एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि भर्ती हाईकोर्ट करवाना नहीं चाहती। ठीक है, अगर करवाएगी तो कब करवाएगी? फॉर्म भरे हुए 6 माह हो गए, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ, अभी तक कोई भी दिनांक जारी नहीं हुई, तो कब होगी एग्जाम? साथियों आप तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि एक मुहिम चलाई जाए, है ना। हमने जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती के अंदर मुहिम चलाई है कि पद वर्दी हो, इसमें भी हमें मुहिम चलानी चाहिए कि एग्जाम डेट यानी दिनांक जारी हो भी पेपर की, और पेपर बहुत जल्द करवाया जाए, है ना, पेपर बहुत जल्द करवाया जाए। अगर जल्द नहीं होता है तो भर्ती रद्द के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप मेरी बात सहमत है तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स ट्विटर के माध्यम से इतने पोस्ट करो भी, है ना, इतने पोस्ट करो ताकि ये बात भी संज्ञान में चले, है ना। हाईकोर्ट खुद करवाएगी ये भर्ती, हाईकोर्ट खुद तो स्वयं कमेटी बनाएगी। इसमें आलोक राज कुछ नहीं कर सकता, राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें न्यायालय की भर्ती है, न्यायालय खुद देखेगी ये भर्ती। तो जितने भी ये सूचना न्यायालय तक पहुंचाई जाए तो सारे बच्चे एकजुट होकर एक तो ज्ञापन देंगे सारे साथी, है ना। इसके अलावा एक्स ट्विटर के माध्यम से सारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करेंगे। पोस्ट करते हुए कहेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली है उसकी एग्जाम डेट जल्द से जल्द अवगत करवाएं, ठीक है, ताकि ये भर्ती एकदम सुनिश्चित तरीके से हो सके भी। साथियों इन्होंने तो कह दिया कि ये भर्ती मार्च और जून में होगी, ठीक है, लेकिन उन विद्यार्थियों, हाँ ये भर्ती 5670 पदों पर थी ना, 5670 पदों पर थी। बढ़िया वैकेंसी है, घटिया वैकेंसी भी नहीं है, और इनमें भी पद बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी दिसंबर मान के चलो, बच्चों ने 2-2 बार रिवीजन कर लिया फॉर्म भरने के बाद में। लम समय इस भर्ती के अंदर हम बात करें तो 7 लाख है ना, 7 लाख से 8 लाख है अभ्यर्थियों का इसमें फॉर्म है भी, यानी 7 लाख है बच्चे इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे।
अपनी किस्मतें 7 लाख से 8 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरवा चुके हैं। आप तमाम बच्चों को पता है कि लास्ट में 3 से 4 दिन तक फॉर्म की साइट बंद रही थी, तो काफी बच्चों ने पोस्ट भी किया था कि इस भर्ती की रीओपन फॉर्म हो जाए ताकि और भी बच्चों का यहाँ पर मौका मिले। हाई कोर्ट मौका ही नहीं दिया, कितने भी रीओपन फॉर्म करवाए लेकिन नहीं दिया, रीओपन का फॉर्म ही नहीं आया। तो इसमें 7 से 8 लाख बच्चे, काफी बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पेपर है, ये फॉर्म नहीं भरवा पाए, रह गए, है ना। उसका क्या करें, लेकिन फॉर्म यहाँ पर 1 माह तक चले थे, लमसम 25 दिन तक चले थे। लास्ट में 5 दिन तक साइट नहीं चली थी, साइट तक आई थिंक 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इसमें साइट नहीं चली थी, ये भी था। तो एग्जाम डेट साथियों बताएं आपको, ये तो मार्च और जून में कह दी, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये इसके पहली हो जाए उतना ही फायदा होगा। अगर बाद में जाती है तो भर्ती रद्द की कगार पर जाएगी। ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है? हाईकोर्ट ने वैसे भी इस भर्ती का सिलेबस जारी किया है कि इस भर्ती के अंदर हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे हैं, इस भर्ती के अंदर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, इस भर्ती के अंदर राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल पेपर 85 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती के अंदर नहीं है। आपको 85 में से 85 ही क्वेश्चन से करके आने हैं भी। इसके अलावा 100 नंबरों की मेरिट इस भर्ती के अंदर अभी तक निकलना तय है। कहा गया है कि 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। क्या रहेगा? 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, और 7-8 नंबर से अगर कम आते हैं इंटरव्यू के अंदर फेल बाहर कर दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू की भी बढ़िया तैयारी करनी है फिलहाल, और हो सके आगे कोई ऐसा फरमान जारी हो कि इंटरव्यू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, अभी तक नहीं है, हो सकता है। आगे सरकार हाईकोर्ट चाहे तो हटा सकती है, ना चाहे तो इसमें यह भी रख सकती है। यह सिलेबस रहने वाला है। सर क्या रहेगी, कितना एक्सेप्ट स्कोर रखें? साथियों आपको बताना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों के यहां पर 85 में से 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के मॉडल पेपर के अंदर, सेफ है एकदम स्कोर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इंटरव्यू में, क्योंकि कितने गुना बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के अंदर उड़ाया जाएगा, साथियों को इंटरव्यू के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि जितने हो सके उतने साथियों इस भर्ती में सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। हिंदी पढ़ेंगे, इसके अलावा जीके और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट पढ़ो और नौकरी पाओ। 3 सब्जेक्ट, मात्र 3 सब्जेक्ट है और नौकरी पाओ। कैसी वैकेंसी है? बढ़िया वैकेंसी है, जो प्रोफाइल अच्छी है, हाई कोर्ट में आपकी ड्यूटी लगेगी। बस इधर उधर आपको डॉक्यूमेंट जलाना है या फिर पकड़ाना है एक दूसरे को, है ना, और कोई काम नहीं है। ऑफिस खोलना है, बंद करना है, कोर्ट खोलना है, बंद करना है, और कोर्ट की जितनी भी ऑफिस होती है वो साफ सफाई करनी है बस। और क्या करना है, डॉक्यूमेंट इधर से उधर पकड़ा दिया, इधर से उधर पकड़ा दिया, बस यही काम रहता है 4th ग्रेड अधिकारी का, है ना। जज के सागे चौकी उठा बैठी होगी और चाय वगैरह पानी वगैरह पकड़ाना है, 4th ग्रेड अधिकारी का ये काम होता है और कोई काम नहीं होता। अच्छी जॉब है, तैयारी कीजिएगा। 3 सब्जेक्ट है, मात्र 3 सब्जेक्ट है। सिलेक्शन तो उनका ही होगा जो पढ़ेगा, और सिलेक्शन उनका ही हो सकता है जो इंटरव्यू में बाहर नहीं होगा, है ना। बाकी इंटरव्यू इसके अंदर किस आधार पर रखा गया मेरे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं है राजस्थान के अंदर, तो 4th ग्रेड में कैसे इंटरव्यू हो सकता है? एसआई के अंदर ही है, भी इंटरव्यू है एसआई के अंदर, है ना। एसआई के अंदर है राजस्थान में, तो लगभग 4th ग्रेड में क्यों इंटरव्यू दिया है पता नहीं, लेकिन ये ऐसा दे सकते हैं ताकि पहले 20 गुना बुला लिया जाए बच्चों को, है, उसके बाद में इंटरव्यू में पूछा जाए, सवाल पूछा जाए क्या कैपेबल है या नहीं इस भर्ती के अंदर, पूछ कर ये पता करें कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोई ज्यादा घुसेल वाला लड़का नहीं है, कोई सिर वगैरह नहीं फोड़ दे। अगर हम ये कहें कि यहाँ झाड़ू निकाल दे तो सिर न फोड़ दे या फिर लड़ाई वगैरह न कर ले, इस प्रकार से अगर इंटरव्यू रखा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी घबराना नहीं, हम बताएंगे आपको कि इंटरव्यू के अंदर किस किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और हाईकोर्ट किस प्रकार से सवाल पूछेगी। 4th ग्रेड अधिकारियों के पास में लगभग ज्यादातर यही पूछा जा सकता है कि आपकी क्या हॉबी है, इस भर्ती को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल आपको अच्छी लगी है, बेरोजगार के दौर में यही भर्ती क्यों चुनना पसंद करते हैं, क्या आप पढ़े लिखे नहीं है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। दोबारा मिलूंगा अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, नमस्कार।